क्या केरल पूरे देश को कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से आगाह कर रहा है? किसने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज से नहीं चलेगा काम? कहां तक पहुंचा भारत का वैक्सीनेशन मीटर? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,279 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 40,032 मरीज रिकवर हो गए हैं। महामारी ने एक दिन में 541 लोगों की जान ले ली है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में एक दिन में सिर्फ 38 केस आए और एक मरीज की मौत हुई। केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 18,531 संक्रमण के नए केस सामने आए, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान प्रदेश में 15,507 मरीज रिकवर हुए। चिंता इस वजह से बढ़ रही है कि केरल में पॉजिटिविटी रेट लगातार 10% से ऊपर बना है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, लोगों को बूस्टर शॉट भी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में आने वाले कोरोना के अन्य वेरिएंट के साथ देश को दूसरी पीढ़ी के लिए कोरोना टीके के साथ बूस्टर खुराक की जरूरत हो सकती है। देश में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुए 190 दिन हो गए और इन 190 दिनों में अब तक कुल 43 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अकेले कल 46 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को 14.38 करोड़ डोज लगाई गई हैं। दिल्ली में कल सोमवार से सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, जबकि दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सीटिंग क्षमता के साथ चलने लगेगी। डीटीसी और कलेक्टर की बसें भी 100% सीटिंग कैपेसिटी पर चलेंगी। अंतिम संस्कार में अब 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोगों की शामिल होने की छूट होगी। शर्तों के साथ स्पा सेंटर्स भी खुल जाएंगे। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर मुंबई के मलाड स्थित डी-मार्ट को बीएमसी ने सील कर दिया है। बीएमसी को सूचना मिली थी कि डी-मार्ट में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसे कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। साथ ही भीड़ बहुत ज्यादा है। सूचना के बाद बीएमसी ने छापा मारा तो पाया कि वहां पर नियमों का वाकई उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद बीएमसी ने डी-मार्ट मॉल को सील कर दिया। कुछ समय पहले ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा भारत अब पड़ोसी देशों को मदद दे रहा है। टाटानगर से निकली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह बांग्लादेश पहुंच रही है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए बांग्लादेश को 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा गया है। बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। गुरुग्राम की एक कंपनी को दिल्ली को फ्री में ऑक्सीजन देना महंगा पड़ रहा है। मानेसर की इस कंपनी को ऑक्सीजन क्राइसिस के दौरान जिला प्रशासन ने टेक ओवर कर लिया था। जिला प्रशासन ने कंपनी के ऑक्सीजन टैंकर्स दिल्ली सरकार को दिए थे, लेकिन अब 2 महीने से ये टैंकर्स दिल्ली में धूल खाक रहे हैं। लेकिन कंपनी के टैंकर्स दिल्ली सरकार वापस नहीं कर रही। मुंबई के कांदीवली इलाके में हीरानंदानी सोसाइटी में हुए फर्जी वैक्सीनेशन के 2 महीने बाद आखिरकार एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका ने सोसाइटी के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया। कैंप में फर्जी वैक्सीनेशन लेने वाले 390 लोगों को फिर से वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लेने वाले सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पहले लगाए गए डुप्लीकेट वैक्सीन का उन पर कोई बुरा असर नहीं दिख रहा है।